जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वह थे BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? राज्यपाल के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? मानव शरीर के किस अंग में खून नहीं होता है? दोस्तों मानव शरीर के जिस अंग में खून नहीं होता है वह अंग है कॉर्निया। कॉर्निया में खून नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? ताजमहल को बनाने में कितने समय लगे थे? दोस्तों जो ताजमहल है जिसको शाहजहां ने बनवाया है उसको बनाने में समय लगा था 22 साल का। कितने समय लगा था दोस्तों? 22 साल का। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में कितने मजदूर लगे थे? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा क्वेश्चन? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? जो भारत की राजधानी दिल्ली है उससे पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। कहाँ थी दोस्तों? कोलकाता में भारत की पहले राजधानी थी, उसके बाद दिल्ली आई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? दोस्तों जिस महिला ने अशोक चक्र पहली बार पाया था उस महिला का नाम है नीरजा भनोट। क्या नाम है दोस्तों? नीरजा भनोट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ अपने नोटबुक में इसको नोट भी करते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कौन सा देश सूर्योदय का देश के रूप में प्रसिद्ध है? दोस्तों सूर्योदय के देश के रूप में जापान प्रसिद्ध है। कौन सा देश दोस्तों? सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में दोस्तों रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। कब हुई थी दोस्तों? 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन वह प्रारंभ हुआ था 1942 में। कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1942 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो ताजमहल है उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? 7 टापुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कारगम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कारगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। किस राज्य का दोस्तों? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती है? दोस्तों जो हमारे शरीर में अमीबा है उसमें कुल कितनी कोशिकाएं होती है? उसमें कुल 1 कोशिका होती है। कितनी दोस्तों? 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों खड़कवासला बांध जो है वह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI में शामिल कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया था। दोस्तों जो पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वह शुरू किया गया था 1969 में। कब शुरू किया गया था दोस्तों, 1969 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वह है बरगद का, बरगद का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध, बुध सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है। दोस्तों जो हम लोग गायत्री मंत्र गाते हैं वह लिया गया है ऋग्वेद से। किससे लिया गया है दोस्तों, ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, किस देश में सबसे अधिक डाकघर है। दोस्तों वह कौन सा देश है जहां सबसे अधिक डाकघर है, वह देश है भारत, भारत में सबसे अधिक डाकघर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH44। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, NH44 है। कौन सा, NH44। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, शांति घाटी कहाँ स्थित है। दोस्तों जो शांति घाटी है वह स्थित है केरल में। कहाँ दोस्तों, केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, मदुरई कहाँ स्थित है। दोस्तों मदुरई एक शहर है, वह स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। दोस्तों वह राज्य जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है उस राज्य का नाम है केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वह थे A.O. ह्यूम। कौन थे दोस्तों, A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, ताजमहल को बनाने में कितने समय लगे। दोस्तों ताजमहल को बनाने में जो समय लगा था 22 वर्ष का समय लगा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, वायु का दाब किसके कारण होता है। दोस्तों जो वायु का दाब होता है वह घनत्व से होता है। किससे होता है दोस्तों, घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम दोस्तों कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर होगा मुंबई में। कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन है विटामिन ए। कौन सा दोस्तों, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, किस दिन
पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। दोस्तों वह कौन सा दिन है जिस दिन पृथ्वी और सूर्य सबसे नज़दीक होते हैं? वह दिन है 3 जनवरी। किस दिन दोस्तों? 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों जो मानवाधिकार दिवस है वह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। कब हुआ था दोस्तों? 1949 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों जो भारत की पहली महिला आईपीएस थी वह थी किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बिंदुसार राजा का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों जो बिंदुसार राजा था उसका उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। कौन था दोस्तों? सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों जो माचिस हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका आविष्कार हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों त्रिपिटक ग्रंथ है दोस्तों वह संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन जाने जाते हैं दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों जो गायत्री मंत्र हम लोग गाते हैं वह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किस ग्रंथ से लिया गया दोस्तों? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं भारत में कहाँ स्थित है? दोस्तों जो एलोरा की गुफाएं हैं वह भारत में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बंदर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? दोस्तों जो बंदर होते हैं वह किस देश के राष्ट्रीय पशु हैं? वह है नेविस के राष्ट्रीय पशु। नेविस देश के राष्ट्रीय पशु हैं बंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो स्कूल है वह है भारत में। कहाँ है दोस्तों? भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य सबसे पहले किस देश में उगता है? दोस्तों जो सूर्य है वह सबसे पहले न्यूजीलैंड में उगता है। कहाँ उगता है दोस्तों? न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। किसको दोस्तों? ऊँट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है? दोस्तों जो मनुष्य हैं उनके चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों? 14 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी खोज की थी आइजक न्यूटन ने। किसने खोज की थी दोस्तों? आइजक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। कौन सा दोस्तों? यकृत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है। दोस्तों सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी है कछुआ। कछुआ सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है, लगभग 200 वर्षों से भी ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वह स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ खोली गई थी। दोस्तों भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल खोली गई थी मुंबई में। कहाँ खोली गई थी दोस्तों, मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो मैकाल का पठार है वह भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों जो वित्त आयोग है उसका गठन हुआ था नवंबर 1951 में। कब हुआ था दोस्तों, नवंबर 1951 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वह कौन सा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों भारत किस महाद्वीप में आता है, आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा दोस्तों, भारत किस महाद्वीप में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। दोस्तों भारत में जो प्रथम विद्युत रेल चली थी वह चली थी 1925 में। कब चली थी, 1925 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह था विलियम बेंटिक। कौन था दोस्तों, विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।